देखिए, जमीन रजिस्ट्री का जो होता है काफ़ी फर्जीवाड़ा होता है और उससे जो है आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कैसे आप रहेंगे सावधान? मान लेते हैं कि कोई संपत्ति जो है वो बेचने वाला है, वो बेच रहा है, तो आप उसको, या तो आप उसको जान रहे हैं यानी आपके परिचित लोग हैं, थोड़ा विश्वास हो जाता है। अगर आप उसको नहीं जान रहे हैं, कैसे विश्वास करेंगे आप? तो यहां पे देखें, समझने वाली बात यह है कि जो बेचने वाले हैं, अब अगर उसका संपत्ति मान लेते हैं वो किसी भाई का ही बेच रहा है, या वो संपत्ति पे कब्जा किसी और का है, आपको संपत्ति बेच रहा है, बता नहीं रहा है, तो ये सब जानकारी आपको कहां से प्राप्त होगा? है ना, जानकारी ये तब प्राप्त होगा जब आप उसको अच्छे से वेरीफाई करेंगे, उसके आसपास के लोगों को पूछेंगे, है ना, या उस प्रॉपर्टी पे आप जो है 4-5 बार विजिट करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, तो पता चलेगा इस संपत्ति पर है, हो सकता है कि कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ एक कागजात देखते हैं और डायरेक्ट उसको जो है संपत्ति को खरीद लेते हैं, लेकिन कल को आपको ऐसा संपत्ति जो है बेच दिया जाए कि ताकि वो संपत्ति विवादित है, तो आपका तो एक दूसरे से विवाद बढ़ गया ना। आपने पैसा लगाया, खर्च किया, लेकिन आपने जो संपत्ति खरीदा वो कौन सा संपत्ति खरीदा? जो कि संपत्ति विवादित है। तो क्यों आप ऐसा काम करेंगे? तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप संपत्ति, एक तो हम कागजात देखने के लिए बताए हुए हैं पहले भी, और आने वाले समय में अगर नए नए अपडेट होते हैं तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर वो संपत्ति आप खरीदते हैं तो क्या क्या कागजात देखना है वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा आप कमेंट करें, फिर से उस टॉपिक को जो है डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। अब है कि उसके अलावा ये प्रॉपर्टी के आसपास के जो लोग हैं, अगर आप बेचने वाले को नहीं जान रहे हैं, ठीक है, आसपास के जो लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं संपत्ति किसका है, इस पे जो है किसी का कब्जा तो नहीं है, किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है ना। अगर नहीं है, पता चल गया कि ये साफ सुथरा है, इस तरह का किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, तो आप आसानी से उसको ले सकते हैं, ठीक है। और आज जो सवाल है, चलिए पहले सवाल देखते हैं। सवाल है कि जो है मेरे पास गांव में जो है खेत खरीदा है, बेचने वाले ने मुझे यह नहीं बताया कि उस पर किसी और का कब्जा करके खेती कर रहा है। जमीन मैंने खरीद ली और मुझे यह बात बाद में पता चली। देखिए, अभी तो आप खरीद चुके हैं, उसको, संपत्ति को आप खरीद चुके हैं, है ना, और आप उसका दाखिल खारिज भी करा लीजिए। दाखिल खारिज जो है वो करा लीजिए और एक तरह से उसके ऊपर आप अगेंस्ट जो है केस फाइल कीजिए। ये केस आप जो है एसडीएम एसडीओ के पास जो है फाइल सबसे पहले कर सकते हैं, और राजस्व के जो अधिकारी हैं उसके खिलाफ आप एफआईआर भी करवा सकते हैं। अगर उस व्यक्ति का बहुत लंबे समय से कब्जा होगा तो फिर भी प्रशासन को उस पर एक्शन लेने में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकता है, अधिकारी को भी, इसलिए कि अब वो अगर प्रतिकूल कब्जा कानून का अगर मान लेते हैं वो दावा पेश कर रहा हो तो आपको फिर सिविल कोर्ट जाना होगा। आपने ये संपत्ति खरीदा है और अगर वो बेचने वाला संपत्ति का सही में उस संपत्ति का मालिक है तो आपको ये संपत्ति जरूर वापस मिलेगा। ऐसे बहुत ऐसे जजमेंट हुए हैं जिसमें जो है संपत्ति जो है जो संपत्ति का मालिक होता है, अगर वो संपत्ति बेच दिया है तो संपत्ति जिसके जो खरीदा है वो उसका पूरा हक होगा, कब्जा उसको खाली करना पड़ेगा। तो आप सिविल कोर्ट में जो है उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करें जो कि उस संपत्ति पे कब्जा। हालांकि सादा कागज पर मेरे ससुर सभी बेटे ने हस्ताक्षर किए थे। ससुर जो है यहाँ पर सभी बेटे जो है यहाँ पर हो गए और मैं छोटे बेटे की जो है बहू हूँ, है ना, दिग्गत है ना, बेटे की बहू हूँ। मुझे यहाँ पर रास्ता नहीं दे रहा है, नल जल भी नहीं होने दिया हमको, लड़ाई ही है और वो पूछो जो है यहाँ पर मिला हुआ है। मैं बंटवारा नहीं यहाँ पर हूँ तो मैं बंटवारा दायर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पार्टीशन सूट आप दायर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी सीधी सी बात है, पैतृक संपत्ति है आपका, है ना, पैतृक संपत्ति है, पति का हिस्सा है,
तो आप बिल्कुल बंटवारा जो है, आपका हक बनता है तो आप जो है पार्टीशन करवा सकते हैं और अपना जो संपत्ति का हक है वो ले सकते हैं। तो आप सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करके आप जो है उसके खिलाफ पार्टीशन सूट फाइल करें। सवाल है कि सर मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए सर, मेरा जो है यहाँ पर खतियान में 2 ऐसा जमीन का नंबर है जिसका रसीद मेरे नाम से जो कट रहा है, लेकिन जमीन मेरे कब्जे में नहीं है और जमीन कहाँ है मुझे ये भी नहीं मालूम। इसका हल मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो जमीन है और उसका जो नंबर है उसका आप नक्शा को निकालिए, ठीक है, जो मैप है उसको निकालिए और मैप से किसी अमीन के द्वारा उसका पोजीशन पता कीजिए कि वो कहाँ है। अगर ये पता चल जाता है सबसे पहले तो ये पता कर लें कि वो जमीन अभी किसके पास है। आप उससे सबसे पहले तो बात भी कर सकते हैं कि ये जमीन हमारी है, आप ये संपत्ति को किस आधार पे जो है अपने कब्जे में रखे हुए हैं। अब वो व्यक्ति अगर वो कब्जा खाली नहीं करना चाहता है या नहीं छोड़ना चाह रहा है तो आप उसके खिलाफ जो है केस फाइल करेंगे, आप टाइटल सूट का दावा करेंगे, उसको नोटिस जाएगा, उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि आप ये संपत्ति पे किस आधार पे हैं, आपने खरीदा है, आपको दान में मिला है, आपको वसीयत में मिला है। ऐसा कोई भी साक्ष्य अगर उस व्यक्ति के पास नहीं पाया जाता है तो संपत्ति का हक जो है वो आपके पक्ष में जजमेंट होगा और आप उसका हक जो है प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि अगर 2 भाई की जो है एक संपत्ति है पर जो है एक भाई फाइनेंशियली हेल्थ से कमजोर है और वो वापस अपना हिस्सा जो है वो बेचना चाहता है, तो पर जो है वो बड़ा भाई सब जो है जानकर भी नहीं बेच रहा है, इसके लिए क्या कानून है? देखिए, अगर 2 भाई है, ठीक है, और मान लेते हैं एक भाई कमजोर है, ठीक है, अपना हिस्सा वो बेचना चाहता है तो बेच सकता है, ऐसा नहीं है कि वो, हाँ, लेकिन पर जो है जो भी बड़ा भाई है सब जानकर भी अगर मान लेते हैं कि नहीं बेच रहा है, बेचने नहीं दिया जा रहा है, आप अपना बंटवारा कर सकते हैं। आप अगर मान लेते हैं ग्राम पंचायत बुला के बंटवारा कर सकते हैं या परिवार के कुछ वैसे सदस्य हैं उनको बुला के बंटवारा कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कानूनी प्रक्रिया तो है ही, पार्टीशन करने के लिए कानून तो है ही। लेकिन अगर आपका यहाँ से सारा सॉल्यूशन निकल जाता है कि आप ग्राम पंचायत जो है पंचायत बुला के आप बंटवारा कर लें आपस में, हाँ, उसके बाद अगर वो आप आसानी से जो है बेच पाएंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कि अगर ठीक है आपका जो हक बनता है वो तो आपको किसी भी, वो कानूनी अधिकार है आपका, तो वो तो मिलना ही है किसी भी हालत में। सवाल है कि मेरा चाचा ने मेरी संपत्ति में 5 एकड़ में हक नहीं दिया। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई चाचा हो या मान लेते हैं दादा, जो भी है, और परिवार का अन्य कोई लोग है, तो अगर वो मान लेते हैं कि अगर हक वो नहीं देते हैं, है ना, चाचा हो, भाई हो, जो भी है, हक वो नहीं देते हैं, तो ये एक ही विकल्प होता है कि अगर आप वो नहीं ही देना चाह रहे हैं, जबरदस्ती जो है अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो सीधा पार्टीशन सूट कर दीजिए कि कानून में जितने सारे प्लॉट है ना, सबको बराबर जितने वंशज है उस हिसाब से बांट दिया जाएगा। तो 5 एकड़ जो वो अपने मन से अधिक लिए हुए हैं तो उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये संपत्ति अब 5 एकड़ जो लिए हैं किस आधार पे लिए हैं। तो सीधी सी बात है, आधार क्या होगा? अब अगर वो हिस्सा नहीं दे रहे तो उनको जो है हिस्सा उसमें देना पड़ेगा। ऐसे मौखिक तौर पे वो मान लेते हैं एक तरह से जबरन उस संपत्ति को हथियाए हुए हैं, तो वो कानूनी अधिकार तो है नहीं उनका पूरा 5 एकड़ लेने का अपने मन से, तो वो देना होगा। अगर वो बेच भी देंगे तो भी वो आपका हिस्सा जो है वो आपको वापस मिलेगा। और सवाल है कि सर झूठे टीएस केस पर जो है प्रतिवादी से जुर्माना कैसे लें? देखिए, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आप पर झूठा केस किया गया है किसी प्रकार से, तो आप जो है यहाँ पर, अब ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का केस है। अगर मान लेते हैं सिविल का केस है कि क्रिमिनल का केस है, लेकिन अगर आप पर एक तरह से झूठा आरोप लगाता है तो आप उससे पहले तो सबसे पहले आपके पक्ष में वो डिग्री होना चाहिए। आप इसलिए कि पहले केस का फैसला आप ठीक है समझ रहे हैं झूठा केस है, लेकिन जजमेंट आपके पक्ष का होना चाहिए। अगर आप उस केस को जीत गए और कानून उसको जो है ऐसा लगा कि नहीं कि आप पर जो आरोप लगाया गया था सारा झूठा है, तब आप उसके अगेंस्ट जो है एक तरह से केस फाइल कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपका डिग्री नहीं हुआ है, आपको लग रहा है ठीक है मेरे पे झूठा आरोप लगाया हुआ है, तो उसके बाद
बिना डिग्री के आप उसको जो है किसी प्रकार का जुर्माना के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पक्ष में जजमेंट होना चाहिए। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का केस है, ये आपका जो सिविल केस है। ऐसे ये टॉपिक पे जो है एक तरह से हम डिटेल में सिविल केस जो है या मान लेते हैं झूठा, अगर आपका सिविल कोई केस किया है या क्रिमिनल केस किया है तो इस पर एक डिटेल वीडियो लाएंगे कि आपका क्या क्या प्रक्रिया होगा, जो कि आप जो है उस पर जुर्माना लगा सकते हैं और क्या क्या धाराएं जो है आप उस पर लगा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक